ये वीडियो आप सपनों की उड़ान चैनल पर देख रहे हैं, जो ऊंट और बकरी का साथ देने पर आधारित है। कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक विस्तृत अनंत रेगिस्तान था जो दूर दूर तक फैला हुआ था, जहां सूरज की तपती किरणें रेत को आग बना देती थीं और तेज हवाएं दिन रात चलती रहती थीं। उसी रेगिस्तान के एक कोने में एक सुंदर सा नखलिस्तान था। वहां कुछ पेड़ पौधे थे, एक मीठे पानी का छोटा तालाब था और थोड़ी हरियाली भी। उस वीराने में यही एक जगह थी जो जीवन की नमी को संभाले हुए थी। इस नखलिस्तान में एक ऊंट रहता था। उसका नाम था खजूर। खजूर एक सीधा सादा शांत स्वभाव का जानवर था। वह बड़ा था, उसकी लंबी गर्दन, ऊंची पीठ और धीमी चाल से वह दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजूर अक्सर पास के गांव से व्यापारियों का सामान लेकर लंबी यात्राओं पर जाता था। रेगिस्तान की भीषण गर्मी, तूफानी हवाएं और कई कई दिनों की यात्रा उसके लिए आम बात थी। उसने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को ही अपना हथियार बना लिया था। उसी नखलिस्तान में एक बकरी भी रहती थी। उसका नाम था चंचल। जैसा नाम वैसा स्वभाव। चंचल हर समय उछल कूद करती, पेड़ों पर चढ़ जाती, झील में छलांगे मारती और हर आने जाने वाले को चौंका देती। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती, जैसे दुनिया की हर चीज उसके लिए एक नई खोज हो। सबको यह अजीब लगता था कि इतना बड़ा और गंभीर ऊंट कैसे इस छोटी और शरारती बकरी का दोस्त है। लेकिन खजूर और चंचल की दोस्ती सच्ची थी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। खजूर की समझदारी चंचल की चंचलता को संतुलन देती थी और चंचल की ऊर्जा खजूर के शांत जीवन में रंग भरती थी। हर सुबह चंचल दौड़ते हुए खजूर के पास आती और कहती, चलो ना खजूर भैया, आज तालाब के दूसरी ओर चलते हैं। मैंने सुना है वहां एक नया फूल खिला है। खजूर मुस्कुराता और धीरे धीरे उसके साथ चलता। उनकी दोस्ती की मिसाल बाकी जानवरों के लिए एक पहेली थी, लेकिन उनके लिए यह एक सच्चाई थी जिसे शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में जिया जाता था। एक दिन रेगिस्तान में गर्मी बहुत बढ़ गई। तालाब का पानी कम हो गया था और आसपास की हरी घास भी सूखने लगी थी। पेड़ मुरझा रहे थे और नखलिस्तान का सौंदर्य फीका पड़ रहा था। खाने के लिए चारा कम होता जा रहा था। चंचल को अब हर दिन भूख सताने लगी थी। वह एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती, लेकिन कहीं कुछ खास खाने को नहीं मिलता। खजूर भी देख रहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव उसे शांत रखता था। एक सुबह चंचल ने खजूर से कहा, खजूर भैया, मुझे एक बात सूझी है। खजूर ने धीरे से पूछा, क्या बात है चंचल? चंचल की आंखें चमक उठी। मैंने सुना है कि नखलिस्तान से 4 कोस दूर जंगल है जहां इंसानों के खेत हैं। वहां हरी सब्जियां, रसदार फल और ताजा पानी सब कुछ है। क्यों न हम वहां चलें? खजूर कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि इंसानों की दुनिया में जाना खतरे से खाली नहीं होता। वहां खेतों की रक्षा के लिए लोग पहरेदारी करते हैं। लेकिन चंचल का उत्साह देखकर उसने सोचा कि शायद एक बार कोशिश की जा सकती है। लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा, खजूर ने गंभीरता से कहा, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। चंचल ने उत्साह में कहा, आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों निकल पड़े। चंचल कूदती फांदती आगे आगे चल रही थी और खजूर अपनी स्थिर चाल में पीछे पीछे। यात्रा में उन्होंने रेत के टीलों को पार किया, कटीले पौधों से भरी पगडंडियों को पार किया और आखिरकार शाम होते होते जंगल के पास पहुंच गए। जंगल का दृश्य देखकर दोनों चकित रह गए। जहां एक ओर रेगिस्तान में सूखा और गर्मी थी, वहीं जंगल हरा भरा और ठंडा था। हवा में ताजगी थी, पत्तों से छनती धूप मन को भा रही थी। चंचल की तो जैसे आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने खेतों में हरे खीरे, गाजर, पालक और टमाटर लहरा रहे थे। पेड़ों पर फल लटक रहे थे। बकरी ने तुरंत दौड़ लगा दी। वह एक खेत में घुसी और खाने लगी। कभी गाजर, कभी खीरे, कभी पत्तियां, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। खजूर ने भी थोड़ा सा खाया, लेकिन उसका मन बहुत सतर्क था। वह बार बार इधर उधर देखता रहा। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, कौन है वहां? किसने मेरे खेत में घुसपैठ की? एक गुस्सैल किसान हाथ में डंडा लिए दौड़ता आया। चंचल तो फुर्तीली थी, वह तुरंत खेत की बाढ़ कूदकर झाड़ियों में छुप गई। लेकिन खजूर, जो बड़ा और भारी था, भाग नहीं पाया। किसान ने उसे पकड़ लिया। तो तू है वो जो मेरा खेत चर रहा है? ले अब मजा चख। उसने खजूर को डंडों से मारा और फिर उसके ऊपर बोरे लाद दिए और रेगिस्तान की ओर रवाना कर दिया। खजूर दर्द से कराहता हुआ वापस नखलिस्तान लौटा। उसकी पीठ पर डंडों के निशान थे, उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। जब चंचल ने खजूर को उस हालत में देखा तो वह घबरा गई। दौड़कर उसके पास आए और बोली, भैया, आपको क्या हुआ? कौन था वो आदमी?
खजूर ने दर्द भरी आवाज में कहा, वो किसान था जिसका खेत तुमने चर डाला। मैं पकड़ा गया, मुझे मारा गया, और तुम कहाँ थी? चंचल ने सिर झुका लिया, मैं डर गई थी भैया, मैं छुप गई थी। खजूर ने कहा, तुम्हें पता है चंचल, दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती में नहीं होती। जब मुश्किलें आती हैं तब असली दोस्ती की परीक्षा होती है। तुमने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया। चंचल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो खजूर भैया, मैं नासमझ थी। मुझे लगा हम मजे के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी जिम्मेदारी नहीं समझी। खजूर ने कहा, गलती करना इंसानी या जानवरी फितरत है, लेकिन उसे मानना और सीखना सबसे बड़ी बात होती है। चंचल ने वादा किया कि अब से वह हर कदम सोच समझकर उठाएगी और कभी भी अपने दोस्त को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद चंचल बहुत बदल गई थी। अब वह पहले जैसी चंचल जरूर थी, लेकिन उसके भीतर एक नई समझदारी आ गई थी। वह अब हर बात सोच समझकर कहती और खजूर की सलाह के बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाती। नखलिस्तान में जीवन फिर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन अब वह मासूम मस्ती पहले जैसी नहीं रह गई थी, कुछ तो बदल गया था। खजूर अभी अपनी गंभीरता में लिपटा हुआ था, लेकिन चंचल की परवाह पहले से भी ज्यादा करने लगा था। उसकी पीठ पर अब भी चोट के निशान थे, लेकिन दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी। चंचल की सच्ची पश्चाताप ने उसकी पीड़ा को मिटा दिया था। एक दिन सुबह सुबह चंचल ने कहा, खजूर भैया, क्या हम फिर कभी जंगल नहीं जा सकते? खजूर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जाना गलत नहीं था, तरीका गलत था। अगर हम फिर से जाएंगे तो इस बार तैयारी और जिम्मेदारी दोनों साथ लेकर चलेंगे। इस बार उन्होंने पहले से योजना बनाई। चंचल ने तय किया कि वह खेत में तभी जाएगी जब इंसान मौजूद न हो और किसी की चीज बिना अनुमति नहीं खाएगी। खजूर ने कहा, हम प्रकृति से लें, लेकिन उतना ही जितना जरूरत हो और बिना किसी का नुकसान किए। अगली सुबह वे फिर उसी दिशा में रवाना हुए, लेकिन इस बार उनकी चाल में आत्मविश्वास था और मन में संयम। रास्ता अब परिचित था, लेकिन दोनों के विचार पहले से अलग। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ किसान वहां खेतों में काम कर रहे थे। चंचल थोड़ी घबरा गई, लेकिन खजूर ने कहा, इस बार हम छुपकर नहीं, सामने से बात करेंगे। चंचल हैरान हुई, सामने से? अगर उन्होंने फिर मारा तो? खजूर ने गहरी आवाज में कहा, अगर हम ईमानदारी से बात करेंगे तो शायद वे हमें समझें। वे दोनों खेत के किनारे खड़े हो गए। किसानों ने जब उन्हें देखा तो पहले थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन खजूर ने झुककर अभिवादन किया और धीरे धीरे खेत के मालिक किसान से बोला, माफ कीजिएगा, पिछली बार हमारी गलती थी। हम बिना पूछे आपके खेत में घुस गए। हमें बस थोड़ा खाना और पानी चाहिए था। किसान ने पहले उन्हें घूरा, फिर बोला, तुमने मेरे बहुत सारे खीरे और पालक खा लिए थे। चंचल ने आगे आकर सिर झुकाया और बोली, वो मेरी गलती थी। मैंने खजूर भैया को भी मुसीबत में डाला, लेकिन अब हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम सिर्फ सूखे पत्ते और गिरी हुई सब्जियां ही लेंगे, अगर आप अनुमति दे तो। किसान ने दोनों को देखा। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम दोनों अलग जानवर हो। इंसान की भाषा समझते हो, बात करते हो, माफी मांगते हो। ठीक है, मैं एक कोना तय कर देता हूं, वहां की गिरी चीजें तुम ले सकते हो, लेकिन वादा करो खेत के अंदर नहीं जाओगे। चंचल और खजूर दोनों ने सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। उस दिन से उनकी दिनचर्या बदल गई। अब वे हर तीसरे दिन जंगल के किनारे जाते, सूखे पत्ते, फल के छिलके और गिरी सब्जियां इकट्ठी करते और वापस लौट आते। धीरे धीरे किसान भी उन्हें पहचानने लगे। कुछ बच्चे तो उन्हें खाने की चीजें लाकर देने लगे। चंचल उन बच्चों के साथ खेलती और खजूर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घुमा देता। एक दिन एक बूढ़े किसान ने खजूर से कहा, तुम जैसे समझदार ऊंट और यह प्यारी बकरी तो हमारे बच्चों से भी अच्छे दोस्त बन गए हैं। तुम दोनों ने हमें ये सिखाया कि जानवर भी सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। इस नई शुरुआत ने न केवल खजूर और चंचल की जिंदगी बदल दी, बल्कि आसपास के इंसानों और जानवरों के बीच भी एक नया रिश्ता बना दिया। अब वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी बन चुके थे। नखलिस्तान में भी यह खबर फैल गई थी कि खजूर और चंचल अब वहां के दोस्त बन गए हैं। पहले जो जानवर उनकी दोस्ती पर हंसते थे, अब उन्हें आदर्श मानते थे। एक शाम तालाब के किनारे खजूर और चंचल बैठे थे। चंचल ने पूछा, भैया, क्या आप मुझे अब भी वही छोटी नादान बकरी समझते हैं? खजूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी सबसे बड़ी सीख बन चुकी हो। चंचल की आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी लालिमा से भर गया था और रेगिस्तान की ठंडी हवा उनके चारों ओर बह रही थी।
खामोशी में एक नई शुरुआत की गूंज थी जो शब्दों से नहीं, लेकिन समझ और विश्वास से बनी थी। वीडियो कैसी लगी आपको? अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। रोज न्यू वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाना ना भूलें। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। धन्यवाद।